राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था मेरे भाई बहन, किस तरह अंगद जी रावण की सभा से वापस लौटे, शांति दूत बनकर गए थे। शांति की एक भी बात रावण ने नहीं मानी। अंगद ने आकर प्रभु श्री राम को बताया कि रावण ने कोई भी बात नहीं मानी, अब केवल विकल्प युद्ध ही बचा है। प्रभु श्री राम ने कहा, यदि वो युद्ध चाहता है तो हम भी युद्ध करेंगे। सारी सेना को एकत्रित किया गया। सारी सेना को 4 टुकड़ियां उसमें से चुनी गई और कहा कि आप चारों लंका के 4 द्वारों पर जाकर वहां से आक्रमण करेंगे, लेकिन जो हमारा युद्ध है वो धर्म का है, मर्यादा का है। हमें कोई भी अधर्म नहीं करना है। उधर रावण ने अपनी सेना को आदेश दिया कि भयंकर युद्ध करो, लंका के चारों द्वार खोल दो, भयानक शस्त्र लेकर जाओ। अब दोनों टुकड़ियों में एक फर्क था। एक टुकड़ी धर्म का युद्ध कर रही है तो दूसरी अधर्म का। रावण की सेना के पास पूरे शस्त्र हैं, लेकिन राम जी की सेना जो थी वो पत्थरों से, नाखूनों से, पेड़ों के तनों से लड़ने जा रही थी। युद्ध आरंभ हुआ मेरे भाई बहन। पहले ही दिन रावण के 4 राजकुमार उस युद्ध भूमि में आए। देवांतक, नारांतक, त्रिशिरा, ये तीनों चारों भाई आए और पहले ही दिन चारों के चारों मृत्यु को प्राप्त हुए, काल के गाल में समा गए। रावण को समाचार मिला कि पहले दिन के युद्ध में ही रामादल ने हमारी आधी सेना का नाश कर दिया। रावण ने कहा, हमारे पास इतने शस्त्र थे, उसका क्या हुआ? सब ने कहा, उन्होंने भयंकर आक्रमण किया और लंका के भीतर तक भी घुस आए। वानर बड़े बलशाली हैं, हम क्या करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब रावण विचार करने लगा कि जब मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो नर और वानर से मरने का वरदान नहीं मांगा। मैंने ये कहा कि मुझे देवता ना मार सके, दानव ना मार सके, गंधर्व ना मार सके, कोई ना मार सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने सबसे ना मरने का वरदान मांगा, लेकिन मानव और वानर का वरदान नहीं मांगा। रावण ने कहा, वो मेरे सामने हैं ही क्या जो वानर और मानव मुझे मार सके? वही दोनों मिलकर रावण पर आक्रमण कर रहे हैं। देखिए प्रभु की कैसी लीला है। जिसको वरदान देते हैं उसका जवाब भी अपने पास रखते हैं कि इसकी मृत्यु अगर ऐसे लिखी है तो वैसे ही होगी। जिस तरह हिरण्याकश्यपु ने वरदान मांगा था, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना मानव से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना धरती पे मरूं, ना आकाश पे मरूं। भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, आधे सिंह आधे नर। अपनी गोद में रख के उसको मारा। ना धरती पे था, ना आकाश में, उसकी चौखट के बीच मारा। ना अंदर थे, ना बाहर थे, ना दिन में मारा, ना रात में मारा। संध्या समय था, सूर्य आधे डूब रहे थे। किसी शस्त्र से नहीं मारा, अपने नाखूनों से ही चीर डाला। इसलिए भगवान जिसको वरदान देते हैं उसका तोड़ पहले ही अपने पास रखते हैं। अब रावण ने सोचा, अगर इस तरह मेरी सेना का नाश होता रहेगा तो हमारी सेना का मनोबल गिरेगा। रावण ने कहा, कल युद्ध में मैं स्वयं जाऊंगा। अब अगले दिन फिर युद्ध की तैयारी हुई। उधर से जैसे ही लंका के युद्ध के लिए द्वार खुले, रावण एक विशाल रथ पर सवार होकर और भयंकर सेना को लेकर सामने आया। राम जी विभीषण जी से पूछते हैं कि आज युद्ध में रावण स्वयं क्यों आ गया? विभीषण ने कहा, मेरे गुप्तचरों ने मुझे बताया है कि सेना का मनोबल गिर ना जाए, इसलिए रावण चाहता है कि मैं एक ही दिन में जाकर युद्ध को समाप्त कर दूं। रावण के आते ही वानर दल में हाहाकार मचता है। उसके भयंकर बाणों से वानर इधर उधर भागते हैं। तब प्रभु श्री राम उसके समक्ष आते हैं और कहते हैं, रावण, जब बुरे कर्म बढ़ते हैं, जब अन्याय करते हो, जब पाप करते हो, उसी कारण ही
मानव की दुर्दशा होती है। इसके पश्चात किस तरह राम और रावण का युद्ध हुआ और उसका क्या परिणाम निकला, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।